जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, द्विघात क्या टू डायमेंशन या द्विविमीय आकृतियों का त्रिभुज के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। आज का वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसी का एक एक करके प्रत्येक त्रिभुज का प्रत्येक टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे और प्रत्येक उसका कंसेप्ट को समझ के उसका कुछ एग्जाम्पल लेकर उसका बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पहला टॉपिक लिया है क्या, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब इंग्लिश में क्या होता है, इक्विलेटरल एंगल्स, ट्राइंगल्स। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, आपको तो बता दिया था ना। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तीनों भुजा बराबर होगा, तीनों कोण भी बराबर होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या परिभाषा, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, क्या समबाहु त्रिभुज क्या है। ठीक है, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण का मान 60 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। चलिए, फिगर में क्या है, अगर मान लीजिए एक कोई क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ठीक है, नाम दे देते ए बी सी। क्या कह रहा है इसमें, जो तीनों भुजा बराबर होगा, तीनों भुजा बराबर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर भुजा को ए मान लेते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए मतलब क्या, सब भुजा, ए बराबर भुजा, ए बराबर भुजा। ठीक है, ए बराबर भुजा। ठीक है, अब देखिए, अब बोल रहा है क्या, तीनों कोनों का योग मान कितना हो, 60 होता है। ये भी 60 डिग्री, ये भी क्या होता है, 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पे हमको 60 से कोई मतलब नहीं है, हमको क्षेत्र में हमको कौन से कोई मतलब नहीं है, हमको भुजा देखना है, उसके बाद आगे है सब हमको बनाना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। इसमें क्या है, एक प्रकार समबाहु त्रिभुज है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे नीचे थोड़ा सा इसका कंसेप्ट लिख लेते हैं। भुजा में क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर, ए बी का मान जो है किसके बराबर है, बी सी के बराबर। बी सी का मान जो है किसके बराबर, ए सी के बराबर। क्या है, ए यानी भुजा। ठीक है, और क्या है, कोण में देखते हैं, कोण में कोण ए बराबर क्या है, कोण बी बराबर कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 100 नहीं क्या 60 करके तीनों कोणों का मान 60। ठीक है, या बोल सकता है कोण 1 कोण बी कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 होगा। ठीक है, यानी 60 प्लस 60 बराबर क्या है, 180। ठीक है, इतना चीज़ आपको पता रहना चाहिए। अब देखते हैं इसमें, एक तो हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। अब इसका देखते हैं कुछ फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या देखेंगे, पहला फॉर्मूला देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर सूत्र में देखते हैं हम लोग, सूत्र के हिसाब से चलते हैं। पहले लिखेंगे, पहले इसको कुछ स्टार पॉइंट में लिख लेते हैं क्या, और कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। लिखेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद समबाहु त्रिभुज का तीनों कोणों का मान क्या होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये सब छोटा बात है जो आपको सही से समझ में आ गया होगा। अगर मैं लिखूं या ना लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसका अगर सूत्र हम लोग जाते हैं फॉर्मूला में, क्या है फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अगर हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर फॉर्मूला होता है √3/4 गुना में क्या होता है, गुना में भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी √3 क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा का मान कितना है, भुजा का मान हो जाएगा ए माने तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कहिएगा √3/4 कैसे आया, तो √3/4 हम लोग कक्षा 9 क्लास में पढ़े हैं क्या, एक हीरोन का सूत्र आता है। हीरोन का सूत्र से अगर हम लोग क्या करें, इसको बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो अगले 2 वीडियो में जैसे हम लोग क्या विषमबाहु त्रिभुज का जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तब उसमें आपका पूरा खुलासा हो जाएगा कि √3/4 गुना भुजा स्क्वायर कैसे आया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, मैं वहाँ पे यहाँ उतना लंबा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जब उस टॉपिक पे आऊँगा विषमबाहु त्रिभुज वाला टॉपिक में, तब आपको सारा डिटेल से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यही आपको फॉर्मूला बता दिया
क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए अगला फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, आपको तो पता है ना क्या 2 डायमेंशन वाले फिगर का क्या निकाला जाता है, क्षेत्रफल निकाला जाता है और परिमाप निकाला जाता है। ठीक है, तो जैसे हम 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन घुसेंगे तो परिमाप के बदले क्या निकलेगा, उसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, आपको तो इतना बात पहले से पता है। तो परिमाप निकालेंगे किसी भी चीज़ का, किसी भी 2 डायमेंशन का, किसी भी आकृति का 2 डायमेंशन वाला, उसका जब परिमाप निकालना है तो तीनों त्रिभुज रहेगा तो तीनों भुजा का जोड़ना है, चतुर्भुज रहेगा तो चारों भुजा का जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या है, 3 भुजा है ना, तो क्या लिखेंगे, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो AB प्लस BC प्लस AC बराबर क्या होगा, A प्लस A कहने का सबका मान क्या है, A। ठीक है, सबका मान A के बराबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3A बराबर 3 गुना भुजा। यही क्या है उसका समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको कहीं कहीं देगा तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई का पता है ना, तो ऊंचाई कैसे है, अगर मान लीजिए ये क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल क्या होता है, ए वाला क्या हो गया, ए हो गया, सब बराबर है। अगर इसका ऊंचाई का बात कर दें एच का, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नाम उसी का उतार देते हैं, ABC, अगर यहाँ से D मतलब AD पर लंब होकर क्या हो गया, इसका ऊंचाई हो गया। ठीक है, यानी AD का मान अगर निकालना हो, ऊंचाई का मान निकालना हो, तो हम लोग थोड़ा सा भरवली समझते हैं इसको। अगर मान लें टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक A है, तो यहाँ से इसका आधा कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम लोग काट के थोड़ा सा हटा लेंगे इसको, तो इस प्रकार का बनेगा, क्या बनेगा, A त्रिभुज DC बनेगा, आधा काट के हटा लेंगे तो E वाला हिस्सा कितना हुआ, ए वाला हिस्सा हो गया A/, क्या हो जाएगा 2। ठीक है, A वाला हिस्सा तो पहले से पता है हमको क्या है, A है। ठीक है, तो हमको क्या हो गया, ये वाला हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं लंब कैसे निकालेंगे, हम लोग तो पाइथागोरस पर में पढ़े हैं, पाइथागोरस पर में जब पढ़े हैं, अगर नहीं पाइथागोरस पर नहीं पढ़े हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सारा कंसेप्ट पाइथागोरस का मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपको मैं सिंपल यहाँ पे ये हो जाएगा, बनेगा कर्ण बनेगा, ये बनेगा क्या, आधार, ये बनेगा क्या, लंब। ठीक है, कर्ण को बोलता है H, ठीक है, इसको बोलता है B, इसको बोलता है P, मतलब लंब का। ठीक है, तो हम लोग जब इसका क्या फॉर्मूला जब बनाने का कोशिश करेंगे, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, ऊंचाई मतलब P, यहाँ पे क्या है AD है ना, AD बराबर क्या कर देंगे, AD बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो रूट अंडर लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण में यहाँ पे क्या दिख रहा है, कर्ण में आपको वही H है, H मतलब A का स्क्वायर माइनस आधार में क्या दिख रहा है, A/2 का क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा, अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, A का स्क्वायर माइनस A² क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, अंदर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4A² माइनस A² बराबर क्या होगा, 3A² क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 3 गुना A 2 गुना 2, यहाँ से क्या निकलेगा, √3 यहाँ से निकलेगा गुना A निकलेगा, अब बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, मतलब क्या निकल के आएगा, √3/2 गुना A, यही क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको तो पता हो गया क्या समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है, उसका अगर क्षेत्रफल निकालना है ऐसे निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र मैं आपको विषमबाहु त्रिभुज जैसे पढ़ेंगे उसमें आपको सही तरीके से सिद्ध करके दिखा देंगे। ठीक है, और परिमाप जब भी बोलेगा तीनों भुजाओं का क्या कर देना है, जोड़ देना है। ऊंचाई बोलेगा तो ऊंचाई हो जाएगा, तो ऊंचाई को क्या किया हम लोग, आधा काट के क्या बना लिए, समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज में क्या होता है,
जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर हम लोग क्या किए, इसको ऊंचाई का फॉर्मूला ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। क्या है एग्जाम्पल में, क्या बोलेगा, किसी समबाहु त्रिभुज का क्या निकाले, क्षेत्रफल निकाले, परिमाप निकाले और ऊंचाई निकाले। कैसे निकालना है, तो सिर्फ क्या दिया रहा है आपको, भुजा का मान दिया रहेगा। एक ही भुजा है ना, वो सब बराबर होता है, अलग अलग देने का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो एग्जाम्पल अगर भुजा का मान कितना दिया, भुजा बराबर अगर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर है फॉर्मूला। तो √3/4 गुना भुजा का मान कितना है, तो भुजा का मान आपका है 4 सेंटीमीटर। तो 4 cm गुना 4 cm, 4 कटा क्या बचा, 4√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, √3 का मान क्या होता है, √3 का मान यहाँ बैठा देते हैं, √3 का मान 1.73 होता है। कैसे होता है, आप लोग अगर वर्गमूल पढ़े हैं बच्चा क्लास में तो आप लोग वर्गमूल करके निकाल कर देख सकते हैं √3 का मान। ठीक है, अगर इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालना कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो आपको पता है ना, फॉर्मूला में क्या है, 3 गुना भुजा, तो 3 गुना भुजा, तो 3 गुना 4 सेंटीमीटर, 4 तिया 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका निकालना ऊंचाई, तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है, ऊंचाई हो जाएगा यानी h बराबर क्या हो जाएगा, h मतलब हाइट बराबर क्या हो जाएगा, √3/2 गुना भुजा। ठीक है, तो √3/2 गुना भुजा का मान 4 सेंटीमीटर, इसको काटेंगे क्या, 2√3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका वीडियो यही समझ होता है। अगर ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आपको क्या करेंगे, टोटल वीडियो को A to Z फिर से देखने का प्रयास करेंगे ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, आशा करूँगा आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर इसका बात करते हैं तो इसको मैं अगले वीडियो में जैसे ही हमको टाइम मिलेगा आपको सारा चीज़ डिटेल से बता दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।